दोस्तों, आप सबका स्वागत है जितेंद्रा ट्यूटोरियल्स पर। आज एक बार फिर नया वीडियो लेकर के आए हैं। वीडियो झारखंड के भूगोल से ही। ये झारखंड के जो विद्युत हैं वो किस प्रकार के विद्युत हैं, कहाँ से हमें मिलते हैं, मतलब ये भूगोल का ही हिस्सा है, उसी को हम लोग आज पढ़ेंगे। ठीक है। लेसन का नाम आप समझ सकते हैं कि झारखंड की विद्युत परियोजनाएँ। ये एक शीर्षक हो सकता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए, आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से कहना चाहूँगा कि वीडियो को ज़रूर से ज़रूर अगर देख रहे हैं आप लोग तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और फिर वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में, क्योंकि जो भी चीज़ मैं बनाता हूँ वो आउट ऑफ सिलेबस एक भी बकवास बातें कुछ नहीं होती है। आप बोलोगे तो मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से मैच करा करके दिखा दूँगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन आए हैं, वही सब मैं बता रहा हूँ आपको। चलिए, तो फिर आगे बढ़ते हैं आज के लेसन्स में। तो देखिए, चलिए स्टार्ट करते हैं। यह विद्युत परियोजनाएं है ना, इसको आप समझ सकते हैं, झारखंड की विद्युत परियोजनाएं। अभी वर्तमान युग में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत विद्युत है। झारखंड में स्थापित विद्युत क्षमता, झारखंड में टोटल जो विद्युत क्षमता है वो 2590 मेगावाट है। ये प्रोडक्शन क्षमता है ना। राज्य में प्रति इकाई विद्युत की खपत लगभग 200 किलोवाट है प्रति इकाई, जो कि राष्ट्रीय औसत 450 किलोवाट से आधे कम है। ठीक है, राष्ट्र का जो औसत किलोवाट से भी कम है। राज्य में विद्युत ऊर्जा के मुख्य दो स्रोत हैं। देखिए, विद्युत ऊर्जा का राज्य में कितना स्रोत है? दो स्रोत है। दो स्रोत है। वो दो स्रोत कौन कौन सा है? पहला है ताप विद्युत, ठीक, और दूसरा है जल विद्युत। ताप विद्युत और जल विद्युत में क्या अंतर है ये हम लोग आगे जानेंगे। ठीक है। देखिए, और झारखंड में जो विद्युत का सबसे बड़ा स्रोत है विद्युत ऊर्जा का, है ना, विद्युत ऊर्जा का सबसे बड़ा जो स्रोत है वो क्या है? तो वो है तापीय विद्युत। क्या है? तापीय विद्युत। तापीय विद्युत वो है। ठीक। देखिए, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, फिर आगे डिटेल में जानेंगे। तो हम लोगों ने अभी पढ़ा कि झारखंड की ताप एवं जल विद्युत परियोजना, देखिए कब कब क्या हुआ है, कैसे स्थापना हुआ, कहाँ है। झारखंड में सबसे ज़्यादा विद्युत उत्पादन किससे किया जाता है? तापीय विद्युत या जल विद्युत? तो आंसर होगा तापीय विद्युत। आंसर क्या होगा? ताप विद्युत, है ना। तो आगे देखिए, झारखंड की ताप एवं जल विद्युत परियोजना, यहाँ पे लिखा हुआ है स्थापना कब हुआ, कब कैसे हुआ। तो पहला है कि बोकारो ताप विद्युत गृह। बोकारो ताप विद्युत गृह ये कब? 1953 में, 1953 में इसका स्थापना हुआ है और उत्पादन क्षमता है 830, है ना, मेगावाट। 830 मेगावाट। ठीक है, ये देखिए 830 मेगावाट इसका उत्पादन क्षमता है और स्थापना कब हुआ है? 1953 में। ठीक है, स्थापना हुआ है इसका 1953 में। देखिए यहाँ पे है ना, 1983। तो इसको याद रख के चलेंगे, ठीक, इम्पोर्टेंट समझ के चलेंगे इसको। चलिए आगे देखिए, यह दामोदर घाटी परियोजना के तहत कोयले पर आधारित प्रथम ताप विद्युत गृह है। और ये जो बोकारो है, बोकारो ताप विद्युत गृह कहाँ है? दामोदर घाटी परियोजना के तहत है। कोयले पर आधारित, कोयले से चलने वाला आधारित प्रथम ताप विद्युत गृह है। मतलब ये जो विद्युत गृह है यहाँ पे कोयले की खपत होती है। ठीक है। चलिए, बोकारो ताप विद्युत गृह वो था बोकारो में ही, वो 1953 में हुआ था। ये देखिए चंद्रपुरा ताप विद्युत गृह। चंद्रपुरा ताप विद्युत गृह के कहाँ पे है? चंद्रपुरा में ही है। और इसका नदी और ज़िला बोकारो लिखा हुआ है। 965 में हुआ था इसकी स्थापना। इसका उत्पादन क्षमता कितना है? 780 मेगावाट। बोकारो नदी पर है ये और ज़िला बोकारो। बोकारो देखिए चंद्रपुरा में ही आता है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है पतरातू ताप विद्युत गृह। पतरातू ताप विद्युत गृह 1973 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका उत्पादन क्षमता कितना है? 840 मेगावाट। और ये स्थित कहाँ पे? रामगढ़ में स्थित है। और ये याद रखिएगा, अभी तक जो भी हम लोग पढ़े हैं उसमें किसी का सहयोग नहीं था, उसमें किसी भी गवर्नमेंट का सहयोग नहीं था, लेकिन इसमें पूर्व सोवियत संघ के सहयोग से बनाई। किसके सहयोग से? पूर्व सोवियत संघ
जिसको रसिया भी कहते हैं, रूस भी कहते हैं, उसके सहयोग से। तो अभी तक जो ताप पढ़े हैं, ताप का जो भी प्रथ है, पतरातू, चाहे बोकारो, चंद्रपुरा, ये सब, पतरातू नहीं, पतरातू छोड़ के बाकी जो 2 पढ़े हैं वो सब किसी भी सरकार के सहयोग से नहीं बना था, दूसरे देश के सहयोग से। लेकिन ये पतरातू विद्युत गृह जो 1973 में बना, जिसका उत्पादन क्षमता 840 मेगावाट है, ये पूर्व सोवियत संघ के सहयोग से बना है ना। यह देश के बड़े ताप विद्युत गिरोह में से एक है। यह देश के बड़े विद्युत गिरोह में से एक है, मतलब सबसे बड़ा है ना। इस विद्युत गिरोह से हटिया रांची विद्युत आपूर्ति की जाती है, ध्यान रखिएगा। रांची में एचईसी का कारखाना है, उसको विद्युत दिया जाता है इससे, पतरातू विद्युत गिरोह से। चलिए ठीक। नेक्स्ट देखिए, तेनूघाट ताप विद्युत गिरोह, ये 1990 के दशक में बना। कब बना है? 1990 के दशक में। और इसका क्षमता कितना है? 420 मेगावाट उत्पादन है ये विद्युत का यहाँ पे। और ये कहाँ पे है? मैथन नदी पर है, जिला लालपनिया, तेनूघाट, रांची में स्थित है। मैथन नदी पर, जिला लालपनिया, तेनूघाट, रांची में स्थित है तेनूघाट विद्युत गिरोह। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, तिलैया जल विद्युत केंद्र। तिलैया जल विद्युत केंद्र, इसका स्थापना 1953 में हुआ था। 1953 में। झारखंड का प्रथम है, झारखंड का प्रथम है। और क्षमता कितना है? और यहाँ से स्टार्ट क्या हो गया आपका? ये स्टार्ट हो गया जलीय, ताप खत्म हो गया, ध्यान दीजिएगा। ताप वही था अंतिम, अब जलीय स्टार्ट हो गया। ये कौन सा नदी पे बना हुआ है? तो ये बड़ाकर नदी पर बना हुआ है। इसकी क्षमता कितनी है? 60,000 किलोवाट। अगला है जिला कोडरमा। हाँ, कोडरमा में ही तिलैया बांध है, तो वहीं पे होगा। अधीन स्थापित राज्य का प्रथम जल विद्युत केंद्र, वो राज्य का प्रथम है। जल विद्युत है ना, इससे पहले जो पढ़ रहे थे वो ताप विद्युत केंद्र था, ये है जल विद्युत केंद्र। चलिए आगे। चलिए नेक्स्ट है कि मैथन जल विद्युत केंद्र। मैथन जल विद्युत केंद्र आपका 1957 में, 1957 में स्टार्ट हुआ था, है ना, 1957 में। इसका भी क्षमता उतना ही, 60,000 किलोवाट। कौन सा नदी पे है? बड़ाकर नदी पे, जिला धनबाद। ठीक, मैथन जो बांध है, जो हम पढ़ रहे थे कल, उसी बांध के ऊपर में बांध लगाया गया है। उसी बहुउद्देशीय योजना में से ये भी एक योजना कार्य करती है। यह दामोदर नदी घाटी के अधीन स्थापित राज्य का एकमात्र गैस टरबाइन पर आधारित जल विद्युत केंद्र है। कैसा है? गैस टरबाइन पे। ठीक है, ध्यान से याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये नेक्स्ट है पंचायत जल विद्युत केंद्र। पंचायत जल विद्युत केंद्र 1959 है ना, 1959, वो 57 में, उसके बाद 1959 में। क्षमता इसका 40,000 किलोवाट है, थोड़ा उससे क्षमता कम है। ये दामोदर नदी पर बना हुआ है। और ज़िला ये भी कहाँ पे है? धनबाद में ही है। पंचायत ये भी बंगाल के आसपास में ही है। मैथन, पंचायत दोनों पुरुलिया पश्चिम बंगाल के सीमा पर है। धनबाद झारखंड और पुरुलिया पश्चिम बंगाल के सीमा पर है ये। ठीक है, पंचायत। चलिए देखिए, कोनार जल विद्युत केंद्र। कोनार जल विद्युत केंद्र 1955 में हुआ था। ठीक है, इसका कितना क्षमता है? 40,000 किलोवाट। ये बोकारो नदी पर है, जिला हजारीबाग में, और दामोदर घाटी निगम के अधीन स्थापित है। दामोदर घाटी निगम के अधीन ही लगभग जो आपकी योजनाएं हैं, इस प्रकार से जो नदी और घाटी से संबंधित है, सभी दामोदर घाटी नियम के अधीन ही है। तो अगर कभी इस तरह का क्वेश्चन आ भी जाता है और अगर आपको याद नहीं हो तो बेहिचक इसको कर देना है, क्योंकि चांस सही होने का चांस 75% रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है स्वर्ण सिकिद्री जल विद्युत केंद्र। स्वर्ण सिकिद्री जल विद्युत केंद्र 1989, 130 मेगावाट है। 1989 में स्थापना हुआ था और 130 मेगावाट है इसकी क्षमता, है ना। चलिए 130 मेगावाट। ये कहाँ पे है? स्वर्ण रेखा नदी पर है, नदी पे, जिला और मांझी प्रखंड के अंदर, रांची जिला में, है ना। इस परियोजना के तहत स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित हुंड्रू जलप्रपात से, अच्छा, ये हुंड्रू जलप्रपात के अंदर
ये आता है ना। जलप्रपात से 120 मेगावाट जल विद्युत उत्पादन की जा रही है। जलप्रपात से ही इसको ये किसी तरह कनेक्ट किया हुआ टरबाइन लगाकर, वहीं से फिर ये हो रहा है। ठीक है, सेकेंडरी जल विद्युत केंद्र। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट है आपका बाल पहाड़ी जल विद्युत केंद्र, जिसको नज़दीक में बाल पहाड़ी भी बोलता है। लोग को समझ में नहीं आता होगा। यहाँ पे बाल पहाड़ी लिखा हुआ है, जगह को बाल पहाड़ी भी बोला जाता है। ठीक है, इसमें क्या है लिखा हुआ देखिए, ये 1959 में ये डैम बना था। कब बना था? 1959 में। और विद्युत इसका उत्पादन शुरू हुआ, 20,000 किलोवाट इसका क्षमता है। ये कहाँ पे? बड़ाकर नदी में, जिला कहाँ? गिरिडीह। दामोदर घाटी नदी के अधीन ये भी आता है। और अगला देखिए, अगला क्या है? जल विद्युत केंद्र, अय्यर जल विद्युत केंद्र। इसका 45,000 क्षमता है किलोवाट। ये दामोदर नदी पे, ये कहाँ पे है? दामोदर नदी पे है। चलिए, तो ये कुछ था आज जो हम लोग पढ़ेंगे, ताप और जलीय विद्युत योजनाएं, जो परियोजनाएं झारखंड में स्थापित है, जिसकी वजह से फिर झारखंड में विद्युत की उत्पादन की जा रही है, वो सबको हम लोगों ने पढ़ा। नेक्स्ट जो हमारा क्लास होगा वो क्लास जीके से ही संबंधित होगा। ठीक है, क्योंकि देख रहे हैं कि जो पेपर 2 है, पेपर 2 का अच्छा रिस्पांस नहीं है। अगर किसी को हिंदी के लिए पेपर 2 पढ़ना है तो कम से कम उसमें रिस्पॉन्स तो अच्छा से आए। जितने लोग देख रहे हैं लाइक कीजिए, कमेंट कीजिएगा। 15-20 लोग देख रहे हैं, चलिए ठीक है। लेकिन हिंदी हम करना भी फ़िलहाल बंद कर दिए। जब तक कमेंट करके लोग नहीं बोलेंगे कि हिंदी किया जाना चाहिए, तब तक सिर्फ जीके पढ़ेंगे हम लोग झारखंड का। उसके बाद फिर नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे आपका साइंस। ठीक है, साइंस का भी कुछ चैप्टर लेंगे, मिसलेनियस टाइप से पढ़ेंगे, चैप्टर वाइज नहीं पढ़ेंगे साइंस। और फिर झारखंड का ये भूगोल ख़त्म करने के बाद संस्कृति भाषा वगैरह में आएंगे। ठीक है, पहले भूगोल ख़त्म कर लेते हैं, उसके बाद और फिर करंट अफेयर्स करेंगे झारखंड से रिलेटेड। ठीक है, तो धीरे धीरे आगे आप लोग को लेके चलते चले जाएंगे। चलिए, थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।